हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी बीपीएससी टीयर 3 के शिक्षकों का स्वागत है भाई। जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन फॉर्म, हाउ टू फिल एम्प्लॉय फॉर्म को कैसे भरना है। बीपीएससी टीयर 3 ए टू जेड टॉपिक पर बात करेंगे। फॉर्म भरते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, गलती नहीं करना चाहिए। तो पूरा का पूरा वीडियो इसी पे होने वाला है, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन फॉर्म 2025। इसके पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा से संबंधित हर एक अपडेट आपको समय समय पे मिलते रहता है। साथ ही जो भी बातें होती है ऑफिशियल तौर पे होती है। आइए देर ना करते हैं, हम लोग फॉर्म को लेते हैं और भरते हैं। ये देखिए भाई, ये रहा आपका एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन परफॉर्मा 2 इसको बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है टू बी फील्ड यूजिंग इंग्लिश कैपिटल लेटर्स ओनली। जो भी ये फॉर्म भरना है इंग्लिश कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है, स्मॉल लेटर का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पे आपका फोटो हो जाता है फाइनली। और यहाँ पर पहला मांगता है कि पिन नंबर, लोकसभा 2019 या विधानसभा 2020। तो पिन नंबर आपको नहीं डालना है, क्योंकि हर बार ये चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको आपको छोड़ देना है। जब आपका ड्यूटी लगता है तो उसमें नया पिन आपका जनरेट किया जाता है। यहाँ पर ऑफिस नेम में आएंगे तो अपना विद्यालय का नाम डालेंगे। ठीक है, ऑफिस नेम का मतलब हुआ विद्यालय का नाम, आपका ऑफिस विद्यालय ही है तो यहाँ पर डीओ वगैरह, बीआरसी वगैरह, बीओ का नाम वगैरह नहीं डालेंगे, अपना स्कूल का नाम। दूसरा एम्प्लॉय नेम, तो यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे, जो भी आपका नाम है पूरा कैपिटल लेटर में डालेंगे। ठीक है, आगे आपका डिग्नेशन, तो यहाँ पर आप बीपीएससी टीचर हैं तो बीपीएससी टीचर डालेंगे। ठीक है, उस रूप में यहाँ पे आगे। यहाँ पर सेक्स में मेल फीमेल जो भी अदर है अपना डाल देंगे जो लागू होता है। 4 नंबर है सैलरी डिटेल्स। सैलरी डिटेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर बहुत से अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन बना है कि हमको इसमें क्या डालना है। पहला यहाँ पर ग्रेड, तो ग्रेड अभी आप नहीं डालेंगे क्योंकि आपको ग्रेड पे लागू नहीं, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, बेसिक पे यहाँ पर डाल देंगे। बेसिक पे अगर आप 1 to 5 में है तो आपका बेसिक पे 25,000 रुपया है। ठीक है, और 6 to 8 में है तो आपका बेसिक पे 28,000 रुपये है। अगर आप 9-10 में है तो आपका बेसिक पे 31,000 रुपये है। और 11-12 में है तो यहाँ पर बेसिक पे आपका 32,000 रुपये हो जाएगा उस। ठीक है, और यहाँ पर पूछता है पे मैट्रिक्स लेवल, तो लेवल तो अभी आपका फिक्सेशन हुआ नहीं है, तो लेवल आपका जो भी मिल रहा है, देखिए अगर आप 1 to 5 में है, 1 to 5 में है तो लेवल 2 का पेमेंट मिल रहा है। ठीक है, 6 to 8 में लेवल 3 का पेमेंट मिल रहा है। और इस हिसाब से यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर लेवल 1 हो जाएगा, लेवल 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर लेवल 2 हो जाएगा। ठीक, और इस हिसाब से 9-10 का और 11-12 का 4 और 5 हो जाएगा। ठीक, हालांकि इसको आपको छोड़ देना है क्योंकि आपका भी ग्रेड पे नहीं मिल रहा है, आपको केवल यहाँ पर बेसिक सैलरी डालना है। क्लियर, इसको छोड़ देना है, कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए आगे देखिए, स्पष्ट यहाँ पर बोला भी जा रहा है नोट में, फिल कंट्रीकल इन केस ऑफ कंट्रीकल एम्प्लॉय इन ग्रेड। ठीक है, तो ग्रेड पे लागू है तो आपका नहीं है तो यहाँ पर नहीं। चलिए 5 नंबर डेट ऑफ रिटायरमेंट। डेट ऑफ रिटायरमेंट सही सही डालेंगे। ठीक है, जो आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट है आपको पता ही है कि अगर आपको किसी मंथ का 1 तारीख है तो उसका पूर्व मतलब पहले वाला महीना आपका डेट ऑफ मतलब हो जाएगा और आपका ईयर उस हिसाब से चेंज हो जाएगा 60 साल ऐड करने के बाद। अगर मान लीजिए किसी का मान लीजिए कि 5 मार्च है, 5 मार्च, तो उनका क्या हो जाएगा 31 मार्च हो जाएगा। आपको डेट ऑफ रिटायरमेंट नहीं पता होगा, कमेंट कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा। चलिए 6 नंबर में पोस्टिंग ब्लॉक नेम, तो यहाँ पर जो भी ब्लॉक में आप हैं वो डाल देना है। मोबाइल नंबर अपना डाल देना है, चालू मोबाइल नंबर डालना है, ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर ब्लड ग्रुप डालना है, ओ ग्रुप डालना है, और यहाँ पर जो भी आपका ब्लड ग्रुप है ओ बी ए बी जो भी डालना है, और यहाँ पर फैक्टर डाल देना है, ब्लड ग्रुप का फैक्टर क्या, ये बहुत नेसेसरी है। इलेक्शन में जब आपका आई कार्ड बनता है तो उस पर ब्लड ग्रुप मेंशन होता है, नहीं पता होता अपना जांच करा के डालेंगे। 9 नंबर पे आएंगे प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस डालेंगे। तो मान लीजिए कि अगर आप बिहार के हैं और अपने गांव पे हैं तो उस डालेंगे। अदर स्टेट के भी या अदर डिस्ट्रिक्ट के, तो जहाँ पे अभी जॉब आप कर रहे हैं उसी का डालेंगे, क्योंकि चुनाव में जब ड्यूटी लगती है तो इस चीज़ को देखा जाता है कि अभी आप कहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, तो ये डालेंगे। चलिए 10 नंबर होम ब्लॉक नेम डालेंगे। तो होम ब्लॉक का मतलब कि आपका जो होम ब्लॉक है वो डालेंगे। ठीक है, अदर स्टेट का है तो यहाँ पे आप डालेंगे जब यहाँ पे। ठीक है, तो आप डाल देंगे अपना जो भी बन रहा है आपका होम ब्लॉक डाल देंगे, और होम डिस्ट्रिक्ट आप डाल देंगे। ठीक है, ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे, अगर अगर स्टेट के हैं तो मेंशन कर देंगे। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये इस रूप में कह रहा है कि
फिल बिलो द नंबर एंड नेम ऑफ द असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी एसी वेयर। तो इसको सही सही भरना है। देखिए एक तरफ दिया है पोस्टेड, ठीक है, 11 नंबर पे, तो आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नेम यहाँ पर डालना है। 12 में कह रहा है होम, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कहा जा रहा है कि आपका जो घर है वह किस असेंबली में है, किस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में स्थित है। तो उसका ये कहाँ से मिलता है, ये जो आपका वोटर कार्ड होता है, ठीक है, वोटर कार्ड पर स्पष्ट जिसका जिक्र होता है, पीछे की तरफ जिक्र होता है, तो वहाँ से आप देख के भर लेंगे। अगर नहीं पता हो तो जो भारत सरकार का ईसीआई का साइट है वहाँ पे जाके अपना निकाल लेंगे, निकल जाएगा। नहीं पता हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर डालना नेसेसरी, इसको छिपा नहीं सकते हैं। और यहाँ पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नाम, मतलब हर विधानसभा क्षेत्र का, यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र का संख्या होता है और नाम होता है, उसको डालना है सही सही। और यहाँ पर प्रेजेंट रेसिडेंस, मतलब अभी जहाँ पे आप रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे मतलब प्रेजेंट रेसिडेंस जहाँ पर रह रहे हैं वो किस में पड़ता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पे आप रह रहे हैं पता कर लेंगे कि भाई कौन सा विधानसभा क्षेत्र है और इसका नाम क्या है, ठीक है, इस रूप में। चलिए आगे आपका यहाँ पे डालेंगे। देखिए होम में ना, यहाँ पे जो आपका ये पॉइंट बन रहा है इसको ध्यान देंगे, जो आपका स्कूल है, ऑफिस, उसको डालेंगे, ठीक है, कि आपका स्कूल किस कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, कौन सा आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, अपना प्रेजेंट रेसिडेंस में ये डाल देंगे, ठीक है। दोनों अलग अलग डालेंगे क्योंकि आगे फिर से ये पूछेगा। यहाँ पे देखें 14 नंबर फिर से कह रहा है योर नेम इज इनरोल्ड, आपका जो नाम है, तीन तरह की बात है। एक, आप जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वह किस विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और उसकी संख्या क्या है। दूसरा, अभी आप जहाँ पे रह रहे हैं वह किस विधानसभा में रहते हैं और उसका नाम क्या है, ठीक है, उसकी संख्या क्या है। और दूसरा है कि आपका भी तो वोटर लिस्ट में नाम है, तो वह किस में है, तो उसका डालना होता है यहाँ पर, उसी का पूरा डिटेल्स, क्योंकि आपका ड्यूटी उस हिसाब से ही लगता है। यहाँ पर आपका हो जाता है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा नेम, उसका क्या नाम है, तो जो अभी आपका विधानसभा क्षेत्र का नाम है। और यहाँ पर आपको पार्ट नंबर, ये सब कहाँ से मिलता है, तो जो आपका वोटर कार्ड होता है वहाँ से मिल जाता है। आगे सीरियल नंबर इन वोटर लिस्ट, तो वोटर लिस्ट में सबका सीरियल नंबर अलग अलग होता है, तो वहाँ से देख के आप बता देंगे, ठीक है। बूथ नंबर भी, जहाँ पर वोट देते हैं वहाँ पर बूथ संख्या होती है और ये हमेशा फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है, तो उसको वहाँ से फिर आपका वोटर कार्ड से ही मिल जाएगा। नहीं पता है तो जो आपके BLO हैं, BLO, ब्लॉक लेवल ऑफिसर, ठीक है, उनसे आप कांटेक्ट करके पूछ लेंगे कि मेरा बूथ नंबर क्या है, पार्ट नंबर क्या है, वो बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बूथ का नाम भी होता है, बूथ नाम डालेंगे, ठीक। आगे इस रूप में आपका ईपिक नंबर, यहाँ पे तो ईपिक नंबर नेसेसरी है डालना, ठीक है, क्योंकि इसी के अनुसार आपका जब आपको चुनाव से पहले वोट देना होता है तो फिर वो लिस्टिंग होता है। चलिए आगे आपको यहाँ पे अदर डिटेल्स में बैंक डिटेल्स यहाँ पर डालेंगे, तो बैंक का नाम डाल देंगे और ब्रांच डाल देंगे। कोई भी बैंक अकाउंट देंगे, लेकिन राष्ट्रीय बैंक अकाउंट देते हैं तो अच्छा है, या फिर जो आपका सैलरी अकाउंट है, ठीक है, जो आप दिए हैं प्राण के लिए या देने वाले हैं उसको डालेंगे। IFSC कोड डाल देंगे और अकाउंट नंबर सही सही डालेंगे। चुनाव में काम करने का एक फ़ायदा होता है कि आपको पहले ही अकाउंट में पैसा आ जाता है और बहुत संभावना है कि डिप्टी लगेगा ही लगेगा। चलिए आगे 16 नंबर पे पे आईडी, तो पे आईडी आपको नो क्लिक करना है क्योंकि पे आईडी है नहीं। आगे आप आएंगे 17 नंबर पर कह रहा है इज पोस्टेड फॉर 3 years और मोर देन इन द लास्ट 4 years इन द सेम डिस्ट्रिक्ट। तो अगर आप हैं तो डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे, ठीक है। तो आप लोग नहीं है तो नो डाल देंगे, यहाँ पे नो, ठीक। चलिए कह रहा डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन द डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट में जो ज्वाइनिंग आप कब से किए हैं, तो जनरली सभी लोग 15 मार्च से ही किए, सॉरी 15 मई से किए हैं, तो आपको अपना डालना है, या अगर आप दूसरे डेट में किए हैं तो भी डालेंगे। जनरली 15 मई के बाद ही कोई किए हैं। चलिए आगे कह रहा इन BLO, अगर आप BLO है तो यस डालेंगे, वरना नो डालेंगे। तो आप जनरली BLO आप नहीं है तो नो ही डालेंगे, ठीक है। 20 नंबर कह रहा है इज PWD पर्सन विथ डिसेबिलिटी, तो आप नो डालेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है इज टीचर, तो आप टीचर है, यस डाल देंगे। कह रहा है इज गेजेटेड ऑफिसर, तो नो डालेंगे। रिमार्क्स में कुछ आपका मेंशन नहीं करना है, छोड़ देना है। और फिर यहाँ पे नीचे आपका हेडमास्टर का सिग्नेचर और मोहर हो जाता है उस डेट में, वो आपका इसको कंपाइल करते हैं। तो मेनली आपको ध्यान देना है, अपना डिटेल्स सही सही डालना है, डेट ऑफ रिटायरमेंट वगैरह, ठीक, और इसका जरूर डालना है ये वाला, ठीक है वोटर लिस्ट में नाम वगैरह तो डालना है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो छोड़ देंगे, अगर नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको तीनों डिटेल सबसे पूछा जाता है,
ठीक है, कि अभी आपका जो पोस्टेड है, ठीक है, वो आपका किस में पड़ता है और आपका जो एड्रेस है वो आपका किस में पड़ता है और आप मतलब कहाँ पे इनरोल हैं, ठीक है। तो ये आपका है तो डालना है वरना नहीं। अब देखिए इसमें ना आपको जो फॉर्म मिला होगा 3 फॉर्म मिला होगा, उसको भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से आपको कुछ फॉर्म मिला होगा, इसको परफॉर्मा 1 बोलते हैं। देखिए ये ऑफिस वर्क के लिए होता है, जो आपके स्कूल के हेडमास्टर साहब होते हैं वो भरते हैं, वो सभी लोगों का लेकर ये ऑफिस का नाम वगैरह वो सब लेकर डीडीयू कोड वगैरह लेके भरते हैं, ठीक है। कितने वहाँ पे मेल शिक्षक कार्यरत है, कितने फीमेल हैं और सबका लेकर कंपाइल करके वो भरते हैं और यहाँ पर फाइनली सिग्नेचर। तो आपका ऑफिस कौन होता है? आपका विद्यालय होता है, ठीक है आपका। और इसको ये भर के देते हैं, आपको ये नीचे वाला ही भरना होता है, यही भरना होता है, ठीक है। इसी को आपको भर के देना है इस रुपये। देखिए यहाँ पर स्पष्ट मेंशन भी कर दिया गया है, पोस्टेड, आप जहाँ पे पोस्टेड है, ठीक है, उसमें आपको डालना है कि आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर क्या है और आपका, तो ये मैंने बोला कि आपका स्कूल जो पोस्टेड है, स्कूल कहाँ पे, इसको डालिएगा, ठीक है। और यहाँ पर होम है तो होम आपका जो घर है और प्रेजेंट रेसिडेंस है तो घर किस में पड़ता है और आपका उसका नाम क्या है विधानसभा का, और अभी जहाँ पे आप रह रहे हैं, ठीक है, वो डालना है। और इनरोल कहाँ पे है, तो लगभग सबका सेम होता है तो सेम डालिएगा, अलग अलग है तो अलग अलग डालिएगा, है तो जरूर डाल दीजिएगा। बाकी सिर्फ में सारी चीज़ें सेम सेम है, ठीक है। और इस में आपको भर के देना है और इसको आप ऐसा नहीं कि मनमानी करेंगे नहीं देंगे, आपको देना ही देना होगा वरना आगे चल के आपकी कार्रवाई हो सकती है। तो किसी तरह का डाउट होता होगा भरने में जरूर कमेंट कर लीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय बिहार।